मुझे तुम्हारी ये नौटंकी समझ नहीं आती, लेकिन अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूं तो ये मेरे लिए एक तारीफ है। नफरत एक ऐसी भावना है जो सिर्फ इंसानों में होती है। ये हमें बाकी सभी जानवरों से अलग करती है। गुस्सा, नफरत, बदला, विनाश, द्वेष में शक्ति है, क्योंकि जब भी तुम नफरत की भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हो तब तुम अपने सबसे ज्यादा इंसानी रूप में होते हो। आखिरकार इंसानियत का सच्चा रूप बुराई ही है। एपिसोड 5। सुहाना और उसके दोस्तों पर कचरा और पानी डालने के बाद वो सोने चला जाता है और एक गोली की आवाज़ सुनकर अमन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आईपैड पर देखता है सुरेश और उसके दोस्त घर घर जाकर खाना लूट रहे थे और जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उसे मारते जा रहे थे। अमन को पता था कि कुछ टाइम बाद इंसान जंगली हो जाएंगे, एक दूसरे को खाने के लिए मारने लगेंगे और उसके कुछ टाइम बाद इंसान इंसान को खाने लगेगा, जैसा कि उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। सुरेश अपनी हरकतों की फोटो ग्रुप में डालता है ताकि वो सबको डरा सके। इसके साथ वो लिखता है, ये पूरी बिल्डिंग अब मेरे कब्जे में है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। ये सब देखकर बिल्डिंग में रहने वाले और लोग एक और ग्रुप बनाते हैं और उसमें बात चल रही थी। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि हमें गन और जवान लोगों की ज़रूरत है ताकि हम उसे रोक सके। पर एक औरत ऑडियो मैसेज भेजती है कि शर्मा आंटी ने हमारे साथ धोखा किया था, हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, हो सकता है आप भी हमें धोखा दें और मार दें। ये सुनकर सब लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी के साथ सुरेश हर घर में जा रहा था, खाना लूट रहा था और सबको मार रहा था। अमन ग्रुप में मैसेजेस भी पढ़ रहा था और सीसीटीवी कैमरा पर सुरेश को भी देख रहा था। और अमन को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके आगे प्लान के लिए उसे इंसानों की ज़रूरत है। इस स्पीड से सुरेश सभी लोगों को मार देगा। अगले दिन सुबह एक औरत का ग्रुप में मैसेज आता है कि कोई तो मेरी हेल्प करो, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। ये वही औरत थी जो पिछले दिन ग्रुप में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को मना कर रही थी हथियारों के लिए। सुरेश और उसके दोस्त उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर वो होता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। सुहाना ये सब सुनकर डर जाती है क्योंकि उससे अगला घर उसी का था और अब हो सकता है अगली बारी उसकी हो। और इससे बचने के लिए वो एक ग्रुप बनाती है जिसमें वो अमन को भी ऐड करती है और अमन को धमकी देती है कि मैं सबको बता दूंगी तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है, तुमने बहुत सारा खाना स्टोर किया है, तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम सुरेश से बदला लेंगे और उसे मार देंगे। अमन ये सब सुनकर हंसता है और कहता है ओके, और उस ग्रुप चैट को छोड़कर चला जाता है। सुहाना ये सब पढ़कर गुस्सा हो जाती है और सोचती है 3 महीने पहले जो लड़का मेरे इशारों पर नाचता था आज वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? वहाँ पर बैठा एक चश्मिश लड़का कहता है कि मेरे इस दोस्त को ताला खोलना आता है। हम सब उसके घर पर जाते हैं, उसका ताला खोलते हैं और उसके घर से सारा खाना लूट लेते हैं। वो सब लोग अमन के घर पर जाते हैं और ताला खोलने की ट्राई करते हैं। साथ में वो कुछ छतरी लेकर जाते हैं कि उन पर दोबारा से पानी या कचरा ना फेंक दे। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था और वो थोड़ी देर बाद हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है जिससे वो लड़का शौक से मर जाता है। अमन ये देखकर हंसता और उसे कोई दुख नहीं होता। चश्मिश दरवाजे की तरफ उंगली कर कर कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। अमन दरवाजे के उस पार हंसता है और क्रॉसबो से एक तीर मारता है जो कि उसके हाथ में लगता है। सूरज और एक और लड़का उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और उन्हें भी तीर लग जाते हैं और बाकी तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। तीर लगने के बाद तीनों ज़मीन पर दर्द से गिर जाते हैं। उनमें से एक लड़के की कज़न सुहाना को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पास क्रॉसबो भी है। और वो शरीफ बनते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था उसके पास क्रॉसबो भी है, पिछली बार उसने सिर्फ हम पर कूड़ा और पानी ही फेंका था। सूरज एक लूज़र की तरह उसे डिफेंड करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चश्मिश सबको याद दिलाता है कि अभी सबसे ज़रूरी है हमारी घाव को देखना और वो डॉक्टर सुहाना को कॉल करते हैं। वो उन सबको चेक करने के बाद बताती है कि इतने गहरे घाव और बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इनके बचने के सिर्फ 20% चांसेस हैं। और तो और इन तीर पर जंग लगा हुआ है, बिना एंटीबायोटिक्स के इनका बचना इम्पॉसिबल है। उस लड़की की कज़न रोने लगती है और अमन को गाली देते हुए कहती है कि ये सब उसकी गलती है, वो एक राक्षस है। डॉक्टर सुहानी को अभी तक नहीं पता था कि अमन कौन है और उसने ऐसा क्यों किया है, पर वो जाते वक्त उन्हें वार्निंग देती है कि तुम्हें एंटीबायोटिक्स लेकर आनी होगी वरना इनका बचना इम्पॉसिबल है। चश्मिश जो अभी तक पागल हो चुका था वो कहता है अमन ने हमारे साथ ये किया है, अब वही हमारे लिए दवाइयाँ लेकर आएगा। सुहाना ज़िंदगी में पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और सोचती है 3 महीने पहले अमन का बिहेवियर चेंज हो गया था और वो बहुत सारी चीज़ें अपने घर पर स्टोर करने लगा था और उसे याद आता है कि उसने दवाइयाँ भी खरीदी थी। वो ये सब बातें बाकी सबको बताती है और कहती है कि उसके पास दवाइयाँ हैं क्योंकि मैंने उसे स्टोर करते हुए देखा था। और साथ ही कहती है कि हम उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहते थे, हम सिर्फ उसका घर लूटना चाहते थे।
डॉक्टर सुहानी साइड में खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और वो सोचती है मुझे नहीं पता ये कौन है, पर जैसी इनकी हरकतें हैं ये मरना ही डिजर्व करते हैं और हम उसका घर लूट रहे थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें चोट उसकी वजह से लगी है। वो लड़की सुहाना को ब्लेम करती है कि ये सब उसकी गलती है। अब उसे ही अमन को कन्विंस करना होगा कि वो हमें मेडिसिन दे दे। जिंदगी में पहली बार सूरज थोड़ी हिम्मत करता है और सुहाना को कहता है कि उसे अमन से बात करनी होगी और दवाइयाँ लेनी होगी, वरना वो भी मर जाएगा। सुहाना अमन को कॉल करती है और कहती है कि हमें दवाइयों की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें दवाइयाँ दे दो। अमन ये सुनकर कहता है मुझे एक अच्छा रीज़न दो कि मैं तुम्हें दवाइयाँ दूँ, कभी ना कभी तो सबको मरना ही है, कल से बेहतर है वो आज ही मर जाएं। ये सुनकर उस लड़की की कज़न फ़ोन छीनती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से उन्हें चोट लगी है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें दवाइयाँ दो। उसे और भी ज़्यादा इंसल्ट करने के लिए अमन कहता है कि मैंने जानबूझकर उन तीरों को यूज़ किया था, और वो कहती है कि उन तीरों पर जंग लगा था जिसकी वजह से अब वो मरने वाले हैं। अमन उसे इंसल्ट करते हुए कहता है कि मैंने जानबूझकर वो तीर यूज़ किए थे। उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए अमन कहता है कि वो उसकी हेल्प तो नहीं करेगा, पर सुहाना उसके साथ यहाँ रह सकती है। सुहाना ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ मुझे भी अपने घर पर बुला लो, पर सुहाना उसे धक्का मारकर दूर कर देती है और उस लड़की की कज़न सुहाना को थप्पड़ लगाती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सुहाना रोते हुए लूज़र की तरफ देखती है और कहती है मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम गरीब और कमज़ोर हो। ये सुनकर सूरज को शौक लगता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। सुहाना अमन के घर जाने लगती है, तभी बाकी सब मिलकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है। डॉक्टर सुहानी उन्हें याद दिलाती है कि दवाई जल्दी लेकर आओ वरना ये मर जाएंगे। चश्मिश होश में आता है और कहता है हमें प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, हम सबको बता देंगे कि अमन के पास ढेर सारा खाना है और जब वो उसके घर को तोड़कर अंदर जाएंगे तो हमें दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। अमन ने जो फ़ोटो और वीडियोस खाने की भेजी थी वो सारी वीडियोस वो ग्रुप में डाल देते हैं और कहते हैं अमन के पास इतना सारा खाना है। सब ये देखकर शौक हो जाते हैं। सुरेश हैरान होता है कि उसके पास इतना सारा खाना है और मन ही मन खुश होता है कि अब वो उससे पैर के लिए भी बदला ले सकता है। और ये सब देखकर बाकी सब ग्रुप में मैसेज करते हैं प्लीज़ हमारे साथ अपना खाना शेयर करो। एक बच्चे की माँ कहती है कि तुम मेरे बेटे के गॉडफादर बन जाओ। शर्मा आंटी कहती है प्लीज़ मुझे थोड़ा खाना दे दो। अमन ये सब देखकर रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, पर मैं जानवरों के साथ अपना खाना शेयर नहीं करता। खिड़की से बाहर देखकर अमन सोचता है कि हर दिन घर पर रहना बोरिंग है, स्नोमोबाइल पर बाहर घूमने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके फ़ोन पर डॉक्टर सुहानी का मैसेज आता है कि उसकी दवाइयाँ और खाना खत्म हो चुका है। क्या वो उसके साथ नेगोशिएट करके खाना और मेडिसिन दे सकता है? अमन को याद आता है कि वो पिछली लाइफ में एक अच्छी इंसान थी, पर वो बहुत ही स्मार्ट है और जितनी स्मार्ट औरत उतनी ही बड़ी मुसीबत। पर फिर भी वो उसे मैसेज करता है कि हाँ वो उसकी हेल्प कर सकता है, पर उसे उसके लिए कुछ करना होगा। डॉक्टर सुहानी सोचती है और हाँ कर देती है और फिर पूछते कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। अमन कहता है तुम्हें रेजिडेंट ग्रुप में नज़र रखनी होगी और मुझे उनके प्लान के बारे में बताना होगा। सुहानी सोचती है कि क्या ये करना ठीक होगा, या तो अमन के साथ रहकर जिंदा रहे या फिर सबके साथ भीड़ में मर जाए। वो थोड़ी देर सोचती है और हाँ कर देती है। इसी के साथ चश्मिश एक मैसेज करता है अमन ये लास्ट वार्निंग है, क्या तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगे? अमन उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरा खाना खत्म हो गया, अगर तुम्हारे पास थोड़ा खाना है तो मुझे दे दो। इसके बाद सुरेश एक ग्रुप बनाता है जिसमें अमन नहीं था और उस ग्रुप में वो सब प्लानिंग करते हैं। ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद अमन के अंकल और डॉक्टर सुहानी उसे बताते हैं कि वो सब क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। इसके साथ ही अमन श्योर हो जाता है कि डॉक्टर सुहानी उसकी तरफ है और वो उस पर यकीन कर सकता है। अमन उन दोनों को कहता है कि मेरा प्लान तैयार है, बस तुम भीड़ में उनके साथ मत रहना। रात के 2:30 बजे वो उसके घर पर जाते हैं और दरवाजे को तोड़ने की ट्राई करते हैं। वो दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने की ट्राई करते हैं। अमन ये सब देख रहा था और वो हाई वोल्टेज सिक्योरिटी ऑन कर देता है। जो भी दरवाजे के पास था वो बिजली से मर जाता है। बाकी सब इससे डर जाते हैं और भागने लगते हैं, पर उन सब के पीछे सुरेश और उसके दोस्त खड़े थे जो उन्हें धमकाते हुए कहते हैं या तो तुम इस दरवाजे को तोड़ दोगे या फिर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और इसी के साथ चश्मिश बीच में आता है और कहता है उसके पास अंदर हीटर है, जनरेटर है और बहुत सारा खाना है। वो दोबारा से दरवाजे को तोड़ने की ट्राई करते हैं। अमन ये सब देखकर हंस रहा होता है और वो लाउड म्यूजिक ऑन कर देता है और स्पीकर से कहता है कि ये तुम्हारी मोटिवेशन के लिए, शायद तुम दरवाज़ा तोड़ पाओ। 20 मिनट बाद दरवाजे पर सिर्फ स्क्रैच होते हैं। एक आदमी आगे आता है और दरवाजे को गौर से देखकर कहता है कि ये दरवाज़ा उसी मेटल से बना है जिस मेटल से बैंक के लॉकर्स बनते हैं। और तभी अमन दूसरी तरफ से क्रॉसबो से एक तीर उसकी गर्दन में मार देता है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं। अमन कुछ और तीर चलाता है जो और भी कुछ लोगों को मार देता है। चश्मिश फिर से आगे आता है और कहता है अब तो हमें ये दरवाज़ा तोड़ना ही होगा और इनकी मौत का बदला लेना होगा। इसी के साथ वो एक आइडिया देता है
कि दरवाज़ा मेटल से बना है पर हम दीवार तोड़ सकते हैं। वो हथौड़े से दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। दीवार में कुछ क्रैक आते हैं पर उन्हें दिखता है कि वो पूरी दीवार भी मेटल से बनी है। उसके बाद वो नीचे वाले फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ से दीवार को तोड़ने की ट्राई करते हैं, पर वो दीवारें भी मेटल से बनी हैं। और ये सब देखकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि अमन को पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है और वो कितना सेल्फिश है। उसने ये सब तैयारी की पर हमें कभी नहीं बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब वो सब इतने भूखे हो चुके थे कि वो एक दूसरे को खाने की सोच रहे थे, पर तभी एक इंसान आइडिया देता है कि दीवार स्टील से बनी है, दरवाज़ा स्टील से बना है, पर हम उसकी खिड़की तोड़कर अंदर जा सकते हैं। वो उसके साइड वाले अपार्टमेंट में जाते हैं और लकड़ी के फट्टों से उसकी बालकनी में चले जाते हैं। वो हथौड़े से उसके शीशे को तोड़ने को ट्राई करते हैं। उसका शीशा भी बुलेट प्रूफ था। अमन वहाँ पर बैठकर नूडल्स खा रहा था और उन्हें चिढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर एक आग का गोला फेंकता है और कुछ लोग जलने लगते हैं। वो सब भागने की ट्राई करते हैं पर दर्द से बचने के लिए वो बालकनी से कूद जाते हैं। कुछ लोग वापस जाने की ट्राई करते हैं पर आग के डर से बाकी सब उन्हें वापस नहीं आने देते और वो भी नीचे गिर जाते हैं। जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वो वहाँ पर बैठकर हाथ सेकते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग वहाँ पर जाते हैं और अमन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उन्हें खाना दे दे। अमन उन्हें चिढ़ाते हुए उनके सामने गरम गरम नूडल्स रख देता है और कहता है, जो भी मेरे पास सुरेश का सर लेकर आएगा मैं उसे खाना दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सुरेश की तरफ देखते हैं, बस सुरेश उन्हें गोली मार देता है। और ये सारी बातें सुरेश के पीछे खड़े लोगों ने भी सुन ली थी और वो सब उसे गुस्से से देखते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उसे मार पाएंगे? क्या उन्हें खाना मिलेगा? क्या सुरेश पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करता रहेगा और अमन का प्लान फेल हो जाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब।